नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित ज्ञान क्लासेस पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस बार हिंदी के 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टारगेट था। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह इसका लास्ट पार्ट है, यानी 5वां पार्ट। 4 पार्ट पहले से अपलोड है चैनल पे। इसका चारों पार्ट को अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चारों पार्ट का लिंक मिल जाएगा और इसी वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो पर भी वह वीडियो मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरी वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें तथा शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेरोजगारी। तो अगला प्रश्न है 2 नंबर का, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, काली रंग की। अगला प्रश्न है, खोखा किसको कहते हैं? तो इसमें से बताना है चारों में से किसको खोखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कासू को। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत से हम क्या सीखें। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत को। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुणाकर मूले के द्वारा। अगला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 11 रुपये का। अगला प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गुणाकर मूले इसका रचयिता है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नृत्य कला से। अगला प्रश्न है, आविनियो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्राचीन शहर। आविनियो जो है एक शहर का नाम है। अगला प्रश्न है, मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बाल्टी में डाल दिया। अगला प्रश्न है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पंचगंगा घाट पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रूस के। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं मान किस लेखक की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुरु नानक की यह कृति है। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कृष्ण और राधा को। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर कवि ने कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, घनानंद को। अगला प्रश्न है, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, खेतों खलियान में। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते थे कि खेतों खलियान में आज के देवता मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नगर के चौक पर। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अमर उजाला। अगला प्रश्न है 25 नंबर का, अंगों में बालक डॉट को क्या कहा समझता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेटा। अगला प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर,
धान के खेत की। अगला प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर तहसीलदार के। अगला प्रश्न है मंगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर नंजम्मा। अगला प्रश्न है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। अगला प्रश्न है मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पागलों का। अगला प्रश्न है पप्पाती को कौन सा रोग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न है वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर पप्पाती। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यह है सीता। अगला प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर राजस्थानी भाषा से। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 9.5 साल का। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है 39 नंबर का ललित निबंध है ये बताना इनमें जो है कौन है जो ललित निबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बलिया से। अगला प्रश्न है 3 बेटे की माँ है कौन इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सीता। सीता जो थे इसके 3 बेटे थे। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जनतंत्र का जन्म। ये जो है रामधारी सिंह द्वारा लिखित पाठ है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 27 साल की उम्र में ही इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सुलक्षणी। अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मार खाना, क्योंकि वो मदन जो था वो रोज अपने पिताजी से मार खाता था। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर मेघदूत पुस्तक का। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दिल बहादुर। अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर निबंध विद्या। अगला प्रश्न है विलनव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर विलनव जो है एक शहर है। अगला प्रश्न है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 मछलियां जिंदा थी। अगला प्रश्न है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सिख धर्म का। अगला प्रश्न है रसखान की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। अगला प्रश्न है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर विदेशी विद्या। अगला प्रश्न है सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भारत माता। अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर बाल मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर आलस का। नींद जो है ये आलस का प्रतीक है। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रेम से। किस तरह से किया था? प्रेम से किया था समझौता। अगला प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सात कोरी होता लेखक के। अगला प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पास पैसा ना होना। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, अवकाश शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अव उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, सेनापति में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मित्रता। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुधा। अगला प्रश्न है, कमर कसना मुहावरा का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तैयार होना। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 11। स्वर वर्णों की संख्या जो है ये 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52 है हिंदी में। अगला प्रश्न है, कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है 70 नंबर का, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपादन कारक। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 भेद। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, उसने अपने मित्र का घर खरीदा। यह जो है एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, यशोधरा का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यशा जोड़ धरा यशोधरा। अगला प्रश्न है, हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, हर्ष जोड़ उल्लास हर्षोल्लास। अगला प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गौ। अगला प्रश्न है, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, वाला प्रत्यय लगा है। पढ़ने वाला में वाला प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अपना काम निकालना। अगला प्रश्न है, योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इस वाक्य में योगेश की सफलता का सदाचार कैसा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये बताना है इन चारों में से जो है कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वधूत्सव। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद है? तो ये बताना है इनमें जो है कौन सर्वनाम का भेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वह जो है एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, तो का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दंत से। अगला प्रश्न है, बेमन शब्द कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संबंध कारक। अगला प्रश्न है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वी जोड़ आयाम व्यायाम। अगला प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सम जोड़ गम संगम। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह जो है एक शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर,
सरल वाक्य का। अगला प्रश्न है राम खाता होगा कौन काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न है सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आग शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर तत्भाव। आग जो है एक तत्भाव शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आप। अगला प्रश्न है 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सहमति। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। अगला प्रश्न है मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न इज्जत शब्द कौन लिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर स्त्रीलिंग। इज्जत शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आप लोग को कोई भी सवाल करना है तो आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।